दोस्तों, आज इस क्लास में हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग अंत तक आंसर जरूर देंगे। अक्सर 2-3 प्रश्न यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि अवश्य आएंगे। फर्स्ट है, साहित्य का इतिहास जनता के चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, गणपति चंद्र गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सेकेंड है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा? आदर्शमूलक, अध्यात्मवादी, बी वस्तुपरक, सी तथ्यपरक, डी सत्यवादी। आंसर आदर्शमूलक और सत्यवादी रहा है। थर्ड है, हिंदी साहित्य की भूमिका का लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। थर्ड है, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? निराला, दिनकर, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। आंसर विद्यापति को बोला जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति को उपाधि मिला हुआ है, बहुत सारे नाम भी हैं और बहुत सारी उपाधियां मिली है। 5 है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? पदावली, पुरुष परीक्षा, कृतिलता, ये सभी। आंसर ये सभी विद्यापति की है। 6 है, ढोला मारू दोहा किस कवि की रचना है? जोएंदु, राम सिंह, स्वयंभू, कुशल लाभ। आंसर कुशल लाभ का। इनमें से अशुद्ध कथन क्या है? पदावली की रचना विद्यापति ने की थी। बी है अभिनय जादे, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, विद्यापति की उपाधियां हैं। बिल्कुल सही, ये उपाधियां विद्यापति 16वीं सदी के कवि थे। डी है विद्यापति के मित्र राजा शिव थे। राजा शिव थे, ये भी कथन सही है, पर यह 16वीं सदी के नहीं थे। ये बिल्कुल गलत कथन का चयन करने के लिए बता रहा था। 8 है, आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मनोरिया, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर विश्नोई। तो वीर गाथा काल किसने कहा है? आंसर रामचंद्र शुक्ल ने। राम जी कैसे थे? तो वीर थे, इसलिए वीर गाथा काल बोले थे। 9 है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1930, 1925, 1926, 1929। आंसर 1929 में प्रकाशित हुआ था। 10 है, इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है? बिहारी, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबर दाई। आदिकाल की चर्चा कर रहा है। आंसर सर ये बिहारी। पृथ्वीराज रासो की रचिता कौन है? जगनीक, नरपतिनाल, चंद्रबर दाई, इनमें से कोई नहीं। आंसर चंद्रबर दाई। 12 है, परमार रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता था? ढोला, अल्लाह, वीर काव्य, इनमें से कोई नहीं। आंसर अल्लाह के नाम से जाना जाता था। 13 है, निम्न सूची को सुम्मिलित कीजिए। बिसल देव, नरपति नाला, पृथ्वी, चंद्रबर दाई, पदावली देख लीजिए विद्यापति का रचना है, और खुसरो अमीर जी का। इस सर सी ये बिल्कुल सही कुट है। 14 है, इनमें से कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। आंसर 14 का डी, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये बिल्कुल सही है। 15 है, इन रचनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तुलसीदास, बीना, कमानी, आमा। इनमें से सबसे सटीक जो कालक्रम है वो और बी है। क्या है? कमानी 1935 में लिखी गई थी, उसके बाद तुलसीदास, फिर बीना और आमा आया था। 16 है, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुम्मिलित करना है। कमानी का कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, इसलिए 16 का कूट जो है वो बिल्कुल बी सटीक बैठ रहा है, इसे आप लगा लेंगे। 17 है, इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, कमानी या पृथ्वीराज रासो। आंसर कमानी जो है यह छायावादी काव्य का महाकाव्य माना जाता है। 18 है, साकेत के रचयिता का नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, हरियोध, निराला। तो साकेत किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई काव्य है। 19 कौन सी रचना आदिकाल की? पल्लव, असाध्य वीणा,
प्रेम वाटिका परमाल रासो। आंसर डी परमाल रासो। 20 इनमें से रीति मुक्त कवि कौन नहीं? घनानंद, बोधा, बिहारी, ठाकुर। आंसर सी जो है बिहारी जो है रीति मुक्त कवि है नहीं है। 21 है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तुलसीदास, कुम्भनदास, सूरदास, नंददास। आंसर ये सूरदास जो है तुलसीदास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते। अष्टछाप 8 कवियों को समूह को अष्टछाप बोला जाता है। इसके 2 थे, 4 इधर थे 4 इधर थे। एक वल्लभ भाई चार्य के 4 शिष्य थे और एक विठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। वल्लभ भाई चार्य में कुम्भनदास आते थे, सूरदास आते थे, उसके बाद परमानंद दास आते थे और ईश्वर दास आते थे। ये चारों आते थे। 22 है राम कथा पर आधारित केशव के महाकाव्य का नाम बताएं। रामचंद्रिका, साकेत, रामचरितमानस, भरत मिलाप। आंसर रामचंद्रिका केशव दास का है। 23 है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? जगन्नाथ तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, विजयपाल सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर रामचंद्र शुक्ल जी बोले हैं। 24 है उर्वशी की रचयिता का नाम पूछ रहा है आपसे। कौन है उर्वशी की रचयिता? ध्यान रखेंगे प्रसाद, पंत, दिनकर, निराला। तो उर्वशी का रचयिता सी दिनकर जी हैं। 25 रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 26 है रामचरितमानस पर आधारित है कृष्ण कथासार, राम कथासार, शिव की कथासार, इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस जो है वह राम कथा पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 27 है तुलसी किस काल के कवि हैं? आदिकाल का, रीतिकाल का, आधुनिक काल का, भक्ति काल का। आंसर भक्ति काल का। 28 है कौन से काल हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आंसर भक्ति काल। भक्ति काल जो है यह स्वर्ण युग माना जाता है। इनमें से ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, सतसई। तो ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है। आंसर सतसई जो है रीति ग्रंथ नहीं है। 30 इनमें से रीति सिद्ध कवि हैं केशव, देव, घनानंद और बिहारी। आंसर बी देव जो है रीतिसिद्ध कवि नहीं है। रीति कवि में 3 आते हैं, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। 31 है भारत तेंदु जी की रचना है प्रेम लहरी, प्रेम वारिस, प्रेम सरोवर, इनमें से कोई नहीं। आंसर प्रेम सरोवर जो है यह भारत तेंदु जी का रचना है। कौन सा नाटक भारत तेंदु का नहीं है? 32 का आंसर सी अंधा युग जो है यह भारत तेंदु का नाटक नहीं है। 33 है कौन सा नाटक प्रसाद का है? ध्रुवासिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त, ये सभी। आंसर ये सभी जो है ये प्रसाद जी का नाटक है। कौन सा काव्य ग्रंथ अज्ञ का है? चिंता, इतलियम, अज्ञदूत, ये सभी। आंसर डी ये सभी जो है से अज्ञ का ही है। 35 है इनमें से छायावादी कवि है निराला, बच्चन, पंत, महादेवी। तो छायावादी काव्य मतलब छायावादी कवि कौन सा है? आंसर बी जो है ये छायावादी कवि है। युगधारा किस कवि की रचना है? सुमन, नागार्जुन, धूमिल, निराला। तो युगधारा किसकी रचना है? आंसर सी धूमिल की रचना है। 37 कौन सा रचना निराला की है? पल्लव, अनामिका, उर्वशी, कमानी। आंसर अनामिका जो है यह निराला जी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे, भेरी आप लगा लेंगे। ठीक है। 38 है महादेवी को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? निर्जा, रसीम, आमा, शाद गीत। तो महादेवी को किस रचना पर मिला है? 38 का आंसर सी हो जाएगा, आमा पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञ को, दिनकर को, पंत को, महादेवी वर्मा को। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर बी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था। इनमें से किस पद्म सम्मान नहीं मिला है? महादेवी वर्मा को, पंत को, प्रसाद को, अज्ञ को। किसे नहीं मिला है? आंसर सी प्रसाद को सम्मान नहीं मिला पद्म पुरस्कार। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ।
थैंक यू, धन्यवाद।